अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में, आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले इतना जानना ज़रूरी है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम एंट्रीज जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो एंट्रीज जनरल लेजर में पोस्ट कर देते हैं। जब ये दोनों रजिस्टर या ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस आप याद रखिए कि हमेशा जनरल लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब अगर अकाउंटिंग साइकिल की बात की जाए तो इस पे हम तफसीलन बात कर चुके हैं कि इसमें ट्रायल बैलेंस कहाँ आता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में आप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप सेकंड में आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको स्टेप थर्ड में जनरल लेजर में पोस्ट करते हैं और फोर्थ स्टेप में आप फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वाई अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि एक ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं। अब देखिए हमारे अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और जिसको बाद में हम समराइज करेंगे, इसका मेन मकसद होता है कि एक तो आपको अपने बिजनेस के पोजीशन का पता चल सके, आपके तमाम रिकॉर्ड सिस्टमेटिक हो, और इसके साथ इसका एक और मकसद है कि आप अपने कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है इनको एक सिस्टमेटिक वे में तमाम स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करें। आप अपना रिकॉर्ड आम जनरल पब्लिक के साथ फिर शेयर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है वो हर लिहाज से दुरुस्त हो, उसमें कोई गलती ना हो, ना ही उसमें अकाउंटिंग कोई एरर हो, ना में उसमें से कोई दूसरा जो मतलब हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया हो या फिर रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी एंट्रीज हो जो आपसे मिस हुई हो। मतलब कि बहुत सारे ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड 100% एक्यूरेट नहीं होगा। दोबारा रिपीट करता हूं कि आपसे बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं, या तो वो कस्दन हो सकते हैं या फिर शायद अकाउंटेंट को पता ना हो, लेकिन फिर भी वो मतलब उसके कस्दन ना हो, लेकिन फिर भी वो गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से वो फिर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड गलत होता है और फिर आगे जाके आप ये गलत रिकॉर्ड लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। अब ऐसी गलतियां क्या है, फॉर इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको फटाफट एक दो तीन एग्जांपल देता चलूं। एक ट्रांजैक्शन हो चुका है लेकिन अकाउंटेंट को उसका पता नहीं है और उसने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, ये एक गलती हो सकती है जिससे आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड गलत हो सकता है। एक ट्रांजैक्शन हुआ है एक अमाउंट पे और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ज्यादा या उससे कम अमाउंट पे, ये भी एक गलती हो सकती है। एक ट्रांजैक्शन आपने जनरल लेजर में तो रिकॉर्ड कर जनरल जनरल में रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन आपने फिर जनरल लेजर में पोस्ट नहीं किया, या फिर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने डेबिट और क्रेडिट उल्टा कर दिया है कि एक ट्रांजैक्शन है उसमें आपका बिल्डिंग डेबिट होना था और कैश क्रेडिट होना था, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दिया है, आपने कैश डेबिट कर दिया है और बिल्डिंग क्रेडिट कर दिया है। इस तरह के बहुत से मिस्टेक्स हो सकते हैं जिससे आपका रिकॉर्ड गलत आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो जनरल जर्नल और जनरल लेजर हमने बनाए हैं इनका एक टेस्ट लिया जाए, इनको चेक किया जाए कि क्या जितने ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं ये ट्रांजैक्शंस और जो हमारा जितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हम रख रहे हैं क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त है। तो इसी मकसद के लिए हम ट्रायल बैलेंस यूज करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक एक पेज का स्टेटमेंट होता है, मतलब ये एक सफ़े पे हम बनाते हैं जिसमें हम अपने तमाम जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको समराइज करके लिखते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि आया हमारा। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। सो अ ट्रायल बैलेंस इज अ सिंगल पेज स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड इन जनरल जर्नल एंड जनरल लेजर। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ रिपोर्ट दैट शोज द टोटल ऑफ your business accounts, its asset liabilities, income, cost, and capital at a given point in time. The trial balance is called a trial balance because there will always be equal sum on the debit and credit sides of your trial balance. जैसे मैंने पहले अर्ज किया ये एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है और ये हमें बताता है कि हमारे रिकॉर्ड सही मेंटेन हो चुके हैं या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस जो सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है इसमें हम तमाम अकाउंट्स लिखेंगे, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज हो, चाहे वो ओनर इक्विटी है, सेल्स है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं। इन तमाम अकाउंट्स को हम लिखेंगे इस एक सिंगल पेज में और इसमें हम तकरीबन डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग करके लिखेंगे
और फिर वहां से हमें पता चलेगा कि आया ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड एक जैसे हैं या नहीं है। तो अगर ये एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड सही मेंटेन हो चुका है। अगर ये एक जैसे नहीं आते, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एक तरह का नहीं आता, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कोई अकाउंटिंग मिस्टेक हो चुका है। ट्रायल बैलेंस की अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं एक सिंगल पेज पे। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप याद रखिए आपने ऊपर हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में 3 चीज़ों का ज़िक्र ज़रूरी है। सबसे पहले आपने बिज़नेस का नाम लिखना है, उसके नीचे फिर आपने लिखना है ट्रायल बैलेंस, और फिर तीसरे लाइन में आपने लिखना है जिस टाइम पीरियड के लिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। चाहे वो 3 महीने है, 6 महीने है या 1 साल है, वो टाइम पीरियड आपने मेंशन करना है। अब ट्रायल बैलेंस भी हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम डेबिट एंड तीसरा कॉलम ये क्रेडिट का है। पार्टिकुलर्स में आपने अपने अकाउंट्स के नाम लिखने हैं। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन तमाम को आपने पार्टिकुलर में लिखना है, चाहे वो कैश है, डेब्टर्स हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, इन्वेंट्री है, सेल्स है। लेकिन ये याद रखिए कि जब आपने इस पार्टिकुलर में ये अकाउंट्स लिखने हैं तो सबसे पहले आपने तमाम एसेट्स के अकाउंट लिखने हैं। तो जैसे कि कैश है, इन्वेंट्री है, लैंड, बिल्डिंग, ये चीज़ें जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको आपने पहले लिस्ट करना है। जैसे ही एसेट्स खत्म होंगे उसके बाद आपने लायबिलिटीज़ लिखना है, चाहे अकाउंट पेबल है, नोट पेबल है, बैंक डेट पेबल है। उसके बाद फिर आपने ओनर इक्विटी लिखना है, और उसके बाद फिर आपने सेल्स, और सेल्स के बाद आपने एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के बाद आपने फिर इन दोनों का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो ये याद रखिए यहाँ पे आप रैंडम नहीं लिख सकते। शुरू में आपने तमाम अपने एसेट्स अकाउंट लिखने हैं, जब वो खत्म हो जाए फिर लायबिलिटी अकाउंट, फिर उसके बाद ओनर इक्विटी, फिर सेल्स, फिर एक्सपेंसेस। अब इनके सामने जो बैलेंस आपके पास आया है वो बैलेंस आपने लिखना है। ये बैलेंस कहाँ से आता है ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना बता दूं कि जो जनरल लेजर आप बनाते हैं, जनरल लेजर में हर एक अकाउंट के लिए आप एक टी अकाउंट बनाते हैं। सपोज वहां पे कैश है तो कैश के लिए एक टी अकाउंट होगा, तो उस टी अकाउंट से जो बैलेंस आता है वही बैलेंस आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैं आपको बता दूंगा कि वहां से बैलेंस कैसे आता है। या सपोज एक लैंड का टी अकाउंट है, तो जो लैंड में जो टी अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपने इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एसेट्स वगैरह, एसेट्स और एक्सपेंसेस आपने डेबिट साइड पे लिखने हैं, लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और सेल्स आपने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं। ये बात जरूरी है, ये दोबारा सुन लें। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो एसेट्स और एक्सपेंसेस जितने भी ये बैलेंसेस हैं ये आपने इस डेबिट खाने में लिखने हैं, और ओनर इक्विटी, लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये आपने क्रेडिट साइड में लिखने हैं। फिर ये देखिए आपने इन दोनों को जमा करना है। जब इस साइड को हम जमा करेंगे तो डेबिट में हमारे पास 326,000 आ रहा है, और क्रेडिट में भी वही 3,26,000 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं। इससे मकसद ये पता चल रहा है कि यहाँ तक जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो दुरुस्त है। अगर ये एक जैसे ना हो तो इसका मतलब है कि आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है, और फिर वो गलतियां हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस पे मैं अगले लेक्चर में डिटेल से बात करूंगा। अब जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द स्टेटमेंट एंड टाइम पीरियड मस्ट अपीयर ऑन टॉप ऑफ द स्टेटमेंट। जब भी आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट में आपने पहले हेडिंग देना होता है। हेडिंग में 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले अपने बिजनेस नेम, दूसरे में फिर स्टेटमेंट नेम, और तीसरे में टाइम पीरियड। ये हर एक स्टेटमेंट के टॉप पे होना चाहिए। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो 3 कॉलम है, एक में आपने पार्टिकुलर्स लिखने हैं, दूसरे में डेबिट और तीसरे में क्रेडिट। तो जो पार्टिकुलर आता है उसमें आपने एसेट मस्ट बी लिस्टेड ऑन टॉप, followed by liabilities, owner equities, sales and expenses। आपने ये अकाउंट इसी ऑर्डर में लिखने हैं। सबसे पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटी, फिर ओनर इक्विटी, फिर सेल्स और फिर एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस must be divided into debit and credit side. All asset must be on the debit side. All liabilities must be on the credit side. All income or gains must be recorded on the credit side. All expenses must be recorded on the debit side. The balance of debit side must be equal to the debit balance of credit side. ये पिछले स्लाइड में मैंने यहाँ पे ये आपके साथ डिस्कशन किया कि कौन से अकाउंट्स आपने पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं। ये फिर यहाँ पे मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यहाँ से आप भी इसको चेक कर सकते हैं। What should we learn from a trial balance? If the trial balance on both sides is equal, it shows that the record is kept correctly. जैसे मैंने कहा कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस का बैलेंस चेक करेंगे और दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस एक तरह से आता है, तो इससे मकसद है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है और आपका रिकॉर्ड सही मेंटेन हुआ है। अगर ये बैलेंस दोनों साइड पे सही नहीं है, या डेबिट वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो इससे मुराद है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं है और आपके रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है।
तो अब ये गलती ढूँढने के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि दोबारा अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करें, इसको जमा करें कि ये सही तरीके से आपने जमा किए हैं या नहीं। अगर तब भी गलती है तो फिर पीछे जाके दोबारा अपने जनरल लेजर को देखें कि वहाँ से आपने अकाउंट बैलेंस सही ट्रांसफ़र किया है या नहीं। इस पे भी हम आगे लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे कि आपने गलतियाँ कैसे निकाली हैं। लेकिन यहाँ पे इतना बस जानना ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस से हम ये सीखते हैं कि हमारा अकाउंट सही मेंटेन हुआ है या नहीं, और अगर सही मेंटेन नहीं हुआ तो गलती कहाँ पे है। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रायल बैलेंस आपका गलत है, तो इससे मुराद है कि आपका रिकॉर्ड गलत है और आप कतई गलत रिकॉर्ड स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लिहाजा कम्युनिकेट करने से पहले या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तमाम रिकॉर्ड चेक करें और जहाँ पे गलतियाँ हैं उनको रेक्टिफाई करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ